नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और इससे पाकिस्तान में दहशत फैल गई है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान में सैन्य हमले की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का पूरा सिस्टम सकते में है। पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आपातकालीन बैठकें हो रही हैं। संकेत है कि अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है और इससे पाकिस्तान ईरान सीमा बेहद अस्थिर हो जाएगी। पाकिस्तान को डर है कि कहीं ट्रंप उसे मोहरा ना बना दे, उसके कंधे पर रखकर ही जंग ना लड़े। तो अमेरिका ईरान की तनातनी में कैसे बढ़ी पाकिस्तान की बेचैनी, आपको बताएंगे। साथ ही तनाव के बीच में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच में फोन पर बातचीत हुई। साथ ही भारत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत सरकार ने वहां मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने 75 से ज्यादा देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोक दी है और उस ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान का नाम है। तो कैसे फंसा है चारों तरफ से पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान कैसे फंसता दिखाई दे रहा है? देखिए, अमेरिका में पूरी तैयारी हो चुकी है। कल रात रॉयटर की रिपोर्ट आई कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं कि ईरान के अंदर घुसना है। कई सारे लॉजिस्टिक चीजें जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, डोनाल्ड ट्रंप करेगा ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करने के लिए। चीजें थोड़ी ऊपर नीचे इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि वी आर गोइंग इन, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे युद्ध खत्म हो गया है, मौतें कम हो गई हैं, फांसी वापस ले लिया गया है, इसलिए वी विल टॉक। ऐसा ही पिछली बार भी किया था डोनाल्ड ट्रंप। अभी थोड़ी देर पहले भी एक बयान आया ट्रंप का, वो कह रहे हैं कि हमारा हमला करने का इरादा नहीं है। वो हर बार यही करते हैं, यही बात मैं कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब उन्होंने B-2 बॉम्बर भेजे थे, उसके एक दिन पहले बोले थे कि नहीं, सब कुछ ठीक है, वहां कोई जो है यूरेनियम प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, यूरेनियम इनरिचमेंट का कोई ये नहीं है, कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा वी विल टॉक, विल हैव अ डील विथ ईरान, और अगले 24 घंटे के अंदर जो है उन्होंने बम्बार्डमेंट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टिव है। और ये जो जानकारी आ रही है, भाई अगर युद्ध नहीं करना है तो आपकी नेवी, आपका एयरफोर्स क्यों मूव कर रहा है, व्हाई इट इज कमिंग टू वेस्ट एशिया। तो एक तो वो खबर है कि भाई वहां पे होगा, लेकिन समस्या क्या है कि पाकिस्तान पिछले 3 दिन से जो छटपटा रहा है कि क्या करें कि ना करें, हाँ करें कि ना करें, और इसीलिए अचानक से एक गिफ्ट दे दिया गया। आप ये देखिए कि वहां की सरकार के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती का सबब है। मैं तो देख रहा था बांग्लादेश में भी वो तमाम, कोई अखबार में कोई छाप ही नहीं रहा कि ब्लैकलिस्ट हो गया बांग्लादेश भी। आप डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती की डींगे फूंक रहे हो, अमेरिका से आप सट गए, 2 जिस्म एक जान हो गए, और 75 देश में आप ये समझिए, कोई ऐसा नहीं, 75 देश के साथ आपको भी जो है लगा दिया कि भाई पाकिस्तान से भी किसी को भी इमिग्रेंट वीजा नहीं मिलेगी। तो ये तो लोग अब पूछ रहे हैं युद्ध होगा, क्या इस्तेमाल होगा, वो तो बात की बात है। अभी मुनीर को सब कॉलर पकड़ के हिला रहे कि भाई क्या खाना खा करके आए और क्या परिणाम तुमको मिल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, तुमने तो उसके खानदान, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, उसके बेटे, उसके दामाद, उन सब के साथ जाकर के, तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई वो रेयर अर्थ मटेरियल जो है फिर एक जत्था गिफ्ट करने वाले। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो ईरान अपनी जगह पे है, ये जो ट्रंप ने ये जो 75 के लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया है, इससे पाकिस्तानियों का तो कम, लेकिन अभी वहाँ की जो सरकार है, क्या वाशिंगटन के बड़े नज़दीक है, ये जो बैलून था
वो फूट गया है। तो एक तरफ पाकिस्तान है जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो बहस चल रही है उसको लेकर फंस चुका है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत की क्या रणनीति है? जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईरान, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका, इस बीच में अभी जो स्थिति चल रही है कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान के नेगोशिएशन के लिए तैयार करे, और उसके लिए ट्रंप को यह पता है कि जब तक पाकिस्तान को चंगुल में नहीं लेंगे, ये अच्छी दोस्ती का हवाला देकर पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये जो वीजा बैन, ये उसके ऊपर अभी और कुछ ऐसे ही सैंक्शंस लगेंगे। उसके बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आएंगे कि देखो पाकिस्तान के अंदर अभी भी आतंकी संगठन है। जैसे अमेरिका की कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना प्रबल है, ये 2026 में युद्ध हो सकता है। ये दबाव बनाना था पाकिस्तान के ऊपर कि देखो हमारे हाथ अगर तुम्हारे सर से हटा, भारत तुम्हें खत्म करके रख देगा, तो इसलिए हमारे साथ डील करते रहो। तो ट्रंप और दबाव बनाने की कोशिश अभी पाकिस्तान के ऊपर करेगा ताकि ईरान में एंट्री आसानी से हो सके। अभी जो ईरान की स्थिति है उसमें अमेरिका ये नहीं चाहता कि हम वेनेजुएला की तरह उसका उपयोग करें। वो चाहता है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, नेतृत्व परिवर्तन हो, तख्ता पलट हो और वहीं के किसी को सत्ता की कमान सौंपी जाए। इसीलिए राजा साहब पहलवी को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ कहता है 2000 1500 मौत के आंकड़े, वो पहलवी आकर कह देते हैं 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वो वहां के रिपोर्ट्स लाते हैं, वहां के पत्रकारों को मोटिवेट किया जाता है, बताओ, बढ़ा चढ़ाकर बताओ, ताकि अमेरिका को वहां जाने का मौका मिल सके, नेटो के भी वो समझाने का मौका मिल सके और यूएन से भी प्रस्ताव पारित करवाया जा सके। इसलिए अमेरिका अभी पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान में एंट्री के लिए करेगा और तभी पाकिस्तान पर दबाव भी बन रहा है। और पाकिस्तान के अंदर मुनीर और ट्रंप को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करने दिया तो फिर वही स्थिति आ जाएगी जैसे अफगानिस्तान के साथ आपने किया था, और उसके कारण पाकिस्तान में कई ऐसे विस्फोट हुए जिससे परेशानियां बढ़ती रही और एक और बॉर्डर पर बैठा हुआ देश आपके खिलाफ आएगा जिसमें भारत का इंटरेस्ट अपने तरीके से वहां ईरान में चल रहा है। सर, इसी के साथ हमने बताया कि जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई और बातचीत काफी लंबी हुई है। क्या रणनीति भारत की तरफ से अब बनाई जा रही है? देखिए, भारत की रणनीति बिल्कुल ही साफ है कि एनी डिस्टर्बेंस विद इन ईरान वो हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं है। जो भी रिजीम वहां पे है, वहां की जनता हो या वहां की जो सरकार है, वो अगर इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो हिंदुस्तान के फायदे में होगा। वी हैव अ वेरी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप। बहुत ही खराब समय में भारत जो है ईरान के साथ खड़ा रहा है। इतने सारे प्रतिबंध के बावजूद हम ईरान से जो है वो ऑयल खरीद रहे थे। खैर, ये कहानी तो अभी खत्म हो गई। फोन क्यों किया? फोन समर्थन के लिए किया जा रहा है। अभी जो वहां की वर्तमान सरकार है, दे वांट टू गेट इनटू नेगोशिएशन। अब इस बात को समझिए कि पाकिस्तान के साथ क्यों इनका रिश्ता जो है वो टूटा है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर के बारे में यह कह दिया था कि जब हमला करना था, जो B2 बॉम्बर लगाना था, जब युद्ध होना था, युद्ध की शुरुआत इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके पहले ही धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि पाकिस्तानी जो है, दिस गाय नोज मोर अबाउट ईरान देन वी डू। ये बयान कि ये ईरान के कहां कहां उसने न्यूक्लियर वेपन छिपा रखे हैं, ये पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता है। दिस वाज हिज स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो है, ये सारी चीजें जाकर के उगल दिया, तब दोस्ती हुई। और उस वजह से पिन पॉइंट करके बाती चीज तो हो गया, उसके बाद बोला कि हमने नहीं, हम अटैक नहीं करेंगे, और अचानक से अटैक करके जो है आपने उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पाकिस्तान से तो ईरान के रिश्ते खत्म हो गए। अभी दिक्कत ये है कि ये अपने आप को मुस्लिम देशों का खलीफा बताना समझने वाला अब ये तो डिस्क्रेडिटेड हो गया है ईरान की तरफ से भी। और अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जरा सा मैदान पे खड़े हो जाओ। अब ये
इशू और गहरा रहा है जब आपने देखा कि कल रूस की तरफ से और चीन की तरफ से ये बयान आया कि एनी एक्शन ओवर ईरान विल नॉट बी टॉलरेटेड। अब ये समझिए कि कैसे फंस गया बीच में पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान से इसलिए बातचीत हो रही है कि प्लीज आप जो है अपना ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो लीडर होने की जो भूमिका है उसमें आप अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दीजिए। उनसे कहा जा रहा है जरा इजराइल को समझाइए और थोड़ा अमेरिका के ऊपर भी दबाव दीजिए। इजराइल आपकी बात सुनता है। इजराइल ने अगर ये कह दिया कि नहीं भाई अभी मत करो ये सारी चीजें, तो वैसा ही होगा। लेकिन हिंदुस्तान, न ईरान, न पाकिस्तान, न इजराइल, न अमेरिका, न चीन, न रूस, उसके बारे में हम नहीं सोचते। ये सरकार सेल्फ इंटरेस्ट पे, नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है। और नेशनल इंटरेस्ट, अभी तक देखिए कि सब कुछ हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ये है कि वी आर विद द पीपल ऑफ ईरान, वी विल वेट कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी गर्दन नहीं फंसी हुई है इस पूरे एपिसोड में जिस तरीके से पाकिस्तान की गर्दन। मतलब भारत का स्टैंड बिल्कुल संतुलित है। सर, ये जो खबर सामने आई कि ट्रम्प ने वीजा बैन जो 75 देशों पे लगाया उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों डाल दिया, क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ी अच्छी प्यारी दोस्ती थी, और पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए, भारत के लिए बहुत बेहतर सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है पूरे दुनिया के जी, और ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा परेशानी वाला कारण बना है। भारत ने अपने डिप्लोमेसी को चेंज किया कि हम न परंपरागत दुश्मनी में ये भूल जाएंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। जैसे पहले भारत की विदेश नीति वैसे हुआ करती थी कि हमने अब दुनिया के मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखा था। म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो म्यांमार से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। चीन जो हमारे संबंध उसके साथ एक बार खराब हुए, अब हम चीन के खिलाफ अमेरिका की गोद में बैठे रहेंगे, उसकी सुनते रहेंगे, लेकिन चीन से रिश्ते बेहतर नहीं करेंगे। ईरान के ऊपर अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया तो उसके बाद हम बिना अमेरिका से सलाह लिए ईरान के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाएंगे। यह स्थिति अब नहीं रही है। पाकिस्तान की समस्या इसी बात को लेकर है कि अभी भारत चुपचाप बैठकर देख रहा है कि कहां कहां क्या चल रहा है। ट्रंप अमेरिकन नीति थोड़ा बदल रहे हैं भारत के बारे में, तो भारत ने क्या किया, थोड़े थोड़े स्तर पर चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने शुरू कर दिए। और अभी जो रिपोर्ट आई कि भारत चीन के सामानों पर जो कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए हुए था उसमें कमी लाएगा। मतलब ट्रेड हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए चीन भी भारत के तरफ नरमी रुख रख रहा है, वो भी भारत से अच्छे संबंध की बात कर रहा है। और चीन रूस के गुट में ही ईरान हमेशा से रहा है और भारत इस गुट का एक अच्छा खासा सहयोगी और मेंबर रहा है। अभी भारत का ईरान में इंटरेस्ट है, वहां पर चाबहार बंदरगाह है जिसको हमने डेवलप किया, जैसे पाकिस्तान में चीन का इंटरेस्ट है ग्वादर पोर्ट को लेकर। तो ऐसी स्थिति में चीन, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और रूस के बीच भारत की एक बड़ी भूमिका इसी बात को लेकर है कि कम से कम ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट के बाद तख्ता पलट से पहले नेगोशिएशन टेबल पर भारत भी अपनी भूमिका निभा सके और पाकिस्तान ईरान के बीच जो थोड़े संबंध डेवलप हुए थे उसे और भी खत्म करो, ताकि पाकिस्तान को घेरने के लिए एक तरफ अफगानिस्तान तो तैयार है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी पहले से बेहतर संबंध होंगे। मतलब हम प्रोटेक्टर बनेंगे ईरान का, तो उसके बाद पाकिस्तान को तीन तरफ से घेर सकते हैं और फिर ये आगे भारत से उलझने से पहले अपने पड़ोसियों से उलझा हुआ रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो भारत शांत, संतुलित और एक्टिव है तो पाकिस्तान घबराया हुआ है। आज फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। तो आज एक बार फिर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर चुका है। ईरान सीमा पर स्थिरता, अमेरिका का दबाव, ट्रंप की अनिश्चित रणनीति और वीजा बैन से अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। तो पाकिस्तान की हालात पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।